दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बहुत दिनों से एक मुद्दा लोगों में दहशत का विषय बना हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसकी वजह से पूरी दिल्ली खौफ के साए में घूम रही है। वो वजह है दिल्ली की मिसिंग मिस्ट्री। हर रोज राजधानी से औसतन 54 लोगों का गायब होना, 15 दिनों के अंदर अंदर 800 से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होना। जब ये आंकड़े आए तो इसने सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हमने भी ये खबर आपको बताई थी क्योंकि इस खबर को लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही थी। थ्योरी ये कि इसके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई गिरोह का काम कर रहा है, क्या कोई रैकेट चलाया जा रहा है जिसका शिकार अगवा किए गए लोग हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें पुलिस ने सारी खबरों को अफवाह बताया। दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बयान जारी कर लिखा कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो लापता बच्चों के मामलों में अचानक वृद्धि की अफवाहों का शिकार ना हो। ऐसे दावों का खंडन करते हुए हम अफवाह फैलाने वालों को आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनावश्यक भय फैलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। हर बच्चे की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वोपरि है। दिल्ली पुलिस 24/7 सेवा देने और लापता अपहृत बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों के साथ शीघ्रता से मिलाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी संजय त्यागी का भी बयान आया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं संजय त्यागी। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और इस मामले में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि सभी लापता मामलों में निर्धारित SOP के तहत तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। खासकर बच्चों के मामलों को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। इसके लिए सभी जिलों में लापता व्यक्तियों को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई है। साथ ही क्राइम ब्रांच के एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट भी सक्रिय है, जो तस्करी और गंभीर अपराधों को रोकने का काम करते हैं। हालांकि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि पूरा सोशल मीडिया इन आंकड़ों से भरा हुआ है और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये आंकड़े बेशक सही है, लेकिन पूरी पिक्चर ये नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह के आंकड़े पेश किए जा चुके हैं, जो वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि किडनैपिंग तो एक भी शख्स की नहीं होनी चाहिए। भले इसके पीछे किसी गैंग का हाथ नहीं हो, भले कोई रैकेट नहीं चल रहा हो, लेकिन ऐसे मामले सामने आने ही नहीं चाहिए। और दिल्ली में ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल बड़ी संख्या में लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है। अगर हम 2025 की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दिल्ली में कुल 24,508 लोगों के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें 14,870 महिलाएं और 9,638 पुरुष शामिल थे। पुलिस ने 15,421 लोगों का पता भी लगाया, जबकि 9,087 मामले अनसुलझे रहे। और दिल्ली से या हमारे देश से
इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का लापता हो जाना, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो जाहिर तौर पर न्यू नॉर्मल तो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम साल 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 24,893 गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जिसके मंथली एवरेज की बात करें तो 2074 है। और जिस तरीके से 2026 के शुरुआती 15 दिनों में ये मामले दर्ज किए गए, ये आंकड़े आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर हर रोज इस तरह के आंकड़े बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर इस पर गंभीरता से जांच तो होनी ही चाहिए, भले ही इसके पीछे कुछ भी कारण। और इसके पीछे जाहिर तौर पर सिस्टम और समाज दोनों की नाकामी है, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जो वारदात के बाद पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक गुमशुदगी के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, जब तक ये रिकवरी रेट पूरा नहीं होता, तब तक ये सवाल उठता ही रहेगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।